ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको नर्वस सिस्टम का ब्रांच बता दिया था आपको ना। नर्वस सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं, सीएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, पीएनएस के क्या ब्रांचेस होते हैं, है ना। ठीक है, फिर से देखो, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको। देखो, आपके स्केलेटल मसल से देखो, अगर मैं कहूं कि ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहां से जो मैसेज इसके पास आता है ये हमारा सोमैटिक मोटर ब्रांच कहते हैं, है ना। अगर सीएनएस से मैसेज आपके हार्ट में आ रहा है, आपके स्मूथ मसल्स में आ रहा है, या फिर आपके ग्लैंड्स में आ रहा है, हार्ट में, स्मूथ मसल्स में और ग्लैंड्स में, इस ब्रांच को विसरल मोटर ब्रांच कहते हैं। ये सिस्टम जानते हैं, ये वॉलेंट्री होता है, ये वॉलेंट्री होता है, और ये सिस्टम इनवॉलेंट्री होता है। ये मैंने बताया था आपको ना कि जो सीएनएस का आउटपुट होता है उसको मोटर ब्रांच, और ये भी बताया था मैंने कि जो मैसेज आपके सीएनएस की तरफ आता है, एक इसमें विसरल सेंसरी होता है और दूसरा इसमें सोमैटिक सेंसरी होता है। देखो, जैसे कहते हैं स्किन रिसेप्टर्स वगैरह से मैसेज पास करता है, स्किन रिसेप्टर से जो मैसेज आपके सीएनएस की तरफ जाता है उसे सोमैटिक सेंसरी कहते हैं, है ना। तो जो अंदर की तरफ जाता है वो सेंसरी का ब्रांच होता है, और जो बाहर आता है उसको मोटर ब्रांच कहते हैं। और मैंने बताया था आपको कि विजुअल मोटर ब्रांच को ही एएनएस कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, एएनएस। और इस एएनएस की दो ब्रांचेज होते हैं, एसएनएस एंड पीएसएनएस कहा जाता है। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। होपफुली ये समझ में आ गया था आप लोगों को यहां तक, है ना। अब देखो, जैसे कहा जाता है कि ये जो एक तरह का सिग्नल पास होता है आपके मसल्स तक, आपके ग्लैंड्स तक, ये थ्रू न्यूरॉन्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, याद रखिएगा। देखो, सीएनएस sends to signal in the form of electrical stimulus through the neurons, through the neurons कहते हैं।
ब्रेन आपके मसल्स को, आपके दूसरे ऑर्गन्स को जो मैसेज पास करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कहते हैं इसको, और जो वायर उसमें यूज होता है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। मतलब जो करंट पास होगा वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है ना। जो भी मैसेज आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है या ब्रेन से आपके ऑर्गन तक आ रहा है वो सब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के फॉर्म में होता है। वो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है जिसको रेस्पॉन्ड करेगा हमारे ऑर्गन्स। याद रखिएगा कि CNS sends to signal in the form of electrical stimulus through the neurons, nerve cells जानते हैं आप, neurons को क्या बोलते हैं लोग? इसे nerve cell भी कहा जाता है, इसको nerve cell भी कहते हैं। तो अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के पहले हमें पहले न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। न्यूरॉन्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो कितने तरह के होते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में भी समझाया गया। तो हमें देखना क्या, देखो हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। तो हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन कैसा होता है। देखो पहले इसमें ध्यान दो, यहां से सब लिख लिया इसको। ये सबने लिख लिया इसको, लिखो इसको पहले। ओके देखो, देखो एक नर्व सेल में क्या क्या होता है स्ट्रक्चर। देखिए आप जानते हैं ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, एक नर्व सेल है, ठीक है ना। और आप जानते हो इसमें क्या क्या चीजें होती, देखो यहाँ पे देखिए, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला पूरा पार्ट इसका, इसे कहते हैं, इसका सेल बॉडी कहा जाता है इसको। सेल बॉडी, या इसी को साइटोन कहते हैं, या इसी को सोमा भी कहा जाता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर देखो इसको सेल बॉडी कहते हैं। इसी सेल बॉडी के अंदर आप देखिए, ये इसका न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है नर्व सेल का, और उसके बाहर देखो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को निजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल्स, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो इसे निजल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है ना।
इसके बाद आप जानते हो कि ये जो ब्रांचेस वगैरह देखते हैं इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। कई सारे डेंड्राइट्स हैं देखो यहाँ पे, और जहां से देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक्सोन का स्ट्रक्चर है, और एक्सोन के साइड में यहाँ देखो इस पार्ट को एक्सोन हिलॉक कहा जाता है, जहां से एक्सोन का बिगिनिंग होता है, जहां से एक्सोन स्टार्ट होता है उसको एक्सोन हिलॉक कहा जाता है। ठीक है, ये तो पता है आपको कि जिस पॉइंट से एक्सोन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को एक्सोन हिलॉक कहा जाता है, जहां पर निजल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। निजल्स ग्रैन्यूल्स वहां पर क्या होता है बताओ, एब्सेंट होता है। तो देखो ये जो आप एक्सोन के ब्रांचेस आप देखते हैं लास्ट की तरफ, इसको टीलोडेंड्रिया कहा जाता है, ब्रांचेज ऑफ नर्व एंडिंग, इसे टीलोडेंड्रिया कहते हैं। टीलोडेंड्रिया जो एंडिंग होते हैं, जो ब्रांचेज ऑफ नर्व एंडिंग होते हैं उसको टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। और अभी भी जानते हो कि इसके एक्सोन के दोनों तरफ देखिए इस तरह का एक आपको हाँ बता रहा हूँ जो अभी ये सब आप देखिए, ये सब इंडिविजुअल सेल्स हैं एक्चुअली। देखो ये जो आप देख रहे हो ये अलग अलग सेल्स हैं एक्चुअली, इसको बेसिकली स्वान सेल्स कहते हैं। और इस स्वान सेल के इस मेम्ब्रेन को न्यूरिलेमा कहा जाता है, और इसी स्वान सेल के अंदर ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला जो उसको रैप करता है, इसको रैपिंग किया जाता है। देखो ये एक्चुअली एक लिपिड रिच मेम्ब्रेन होता है, इस स्ट्रक्चर को माइलिन शीथ कहते हैं। ये एक लिपिड रिच मेम्ब्रेन होता है जो एक्सोन को सराउंड करता है। और देखो कई सारे स्वान सेल्स होते हैं, हाँ भाई शीथ, सॉरी, देखो कई सारे स्वान सेल्स हैं, एक एक्सोन को कई सारे स्वान सेल्स ने कवर किया हुआ है, लेकिन आप देखिए कुछ पॉइंट एक्सोन के ऊपर ऐसा है जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती। अब देखो डायग्राम में, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जिस जगह पे माइलिन शीथ नहीं है, देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को, इसे कहते हैं क्या, इसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक्सोन के जिस पॉइंट पे, एक्सोन के जिस पार्ट पे माइलिन शीथ नहीं होता उस पार्ट को नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है।
और इस डायग्राम से ये समझ में आ गया कि वन एक्सोन इज surrounded with many Schwann cell. एक एक्सोन कई सारे Schwann सेल से कवर होता है और Schwann सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही न्यूरोलेमा कहा जाता है। समझ में आ रहा है चीज आपको? ये समझ में आ गया ना कि एक एक्सोन के ऊपर कई सारे Schwann सेल्स मिलते हैं। Schwann सेल्स का ही सिक्रीशन है माइलिन सीड। जो माइलिन सीड आप देख रहे हैं ये किसने रिलीज किया बताओ? इसी Schwann सेल्स ने रिलीज किया। वो लेयर्स में जैसे प्याज का छिलका होता है ना, उसी तरह से कई लेयर्स में ये बनाता है क्या माइलिन सीड। बट एक्सोन के कुछ पार्ट पर माइलिन सीड नहीं होता, उस पार्ट को नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि माइलिन सीड किसने सिक्रीट किया बताओ? तो माइलिन सीड का फॉर्मेशन यही Schwann सेल करता है। समझ में आ गया? और देखो ये जो निजल ग्रैन्यूल्स होता है इसका फंक्शन क्या बताओ? इसमें एक्चुअली देखो ये सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर। निजल्स ग्रैन्यूल्स से ही न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होता है जो यहाँ पे बनता है और नीचे स्टोर होता है। देखो जैसे अगर आप देखेंगे ना इसको, ये जो देखो नॉब होता है, देखो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। और एक नॉब के अंदर आप देखोगे, एक नॉब में बहुत सारे ऐसे वेसिकल होते हैं। देखो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल कहा जाता है, जिसमें क्या स्टोर होता है बताओ? एसिटाइलकोलिन तो एक नाम है, बहुत सारे होते हैं। इसी साइनेप्टिक वेसिकल में क्या बन होता है बताओ? इट स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक वेसिकल स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका फॉर्मेशन मेनली कहां होता है बताओ? इस निजल्स ग्रैन्यूल्स में। एक्चुअली ये निजल्स ग्रैन्यूल्स होता है, ये एक तरह का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट है, आरईआर। इसमें राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल्स का ही फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन। निजल्स ग्रैन्यूल्स आर द मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स में और स्टोर कहां पे होता है? ये साइनेप्टिक वेसिकल में। Neurotransmitter is synthesized by Nigel's granules and it is stored in the synaptic vesicle. समझ में आ गया सबको ये चीज? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? Neurotransmitters are synthesized by Nigel's granules and it is stored in the synaptic vesicle. अब यहां देखो,
अब अगर मैं पूछूं आपसे, अरे क्या रिपीट, मैंने क्या बोला? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डिजिटल ग्रैन्यूल्स एंड इट इज स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल। कितनी बार रिपीट कर चुका हूं? डिजिटल ग्रैन्यूल्स क्या होता है बताओ? ये मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है? ये आरईआर का पार्ट होता है। अब देखो, अब पूछा जाए आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नर्व सेल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखो नर्व सेल में? तो नर्व सेल हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है, तो पता है आपको। नंबर 1 देखो, इसको लॉन्गेस्ट सेल कहते हैं ऑफ द बॉडी। इसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है। सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला सेल आपका नर्व सेल ही होता है। जितना बनता है उतना ही रहता है, नया नंबर कभी भी इसमें ऐड नहीं होता। तो इस सेल का लाइफ, अगर आप 100 ईयर के लिए जिंदा है तो नर्व सेल की लाइफ भी 100 ईयर्स होगी। तो मैक्सिमम इसका लाइफ स्पैन भी होता है। हाँ जी देखो, इसमें कहते हैं लिस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। लिस्ट पावर ऑफ डिवीजन होता है। ऑलमोस्ट ए माइटोटिक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट ए माइटोटिक कहा जाता है। मतलब इसमें सेल डिवीजन भी नहीं होता, ऑलमोस्ट ए माइटोटिक कहा जाता है। रीजनरेशन पावर बहुत कम होता है इसमें, तो अगर ये डैमेज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये रीजनरेट भी नहीं करेगा जल्दी। और मेटाबॉलिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा लार्ज साइज का होता है, तो मेटाबॉलिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो फिफ्थ पॉइंट लिखे ना, हाईली हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल कहते हैं। मेटाबॉलिकली ये काफी ज्यादा एक्टिव होता है, इसका ऑक्सीजन कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये पूरे टाइम वर्क करता रहता है, तो इसमें ऑक्सीजन का इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये आप जितना रेस्पायर करते हैं उसका बहुत बड़ा फ्रैक्शन इस सेल्स को यूज चला जाता है यूज करने के लिए। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन का यूज काफी ज्यादा होता है, इनपुट काफी ज्यादा होता है इसमें। समझ में आ गया? तो ये आपका एक टिपिकल एक नर्व सेल है। अब इसमें देखो कुछ कुछ जो मॉडिफिकेशंस हैं मैं बता दूंगा आपको पहले। और एक चीज याद रखना, माइलिन शीथ एक तरह का इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिकल मैसेज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। माइलिन शीथ एक्ट लाइक एज इंसुलेटर, ये याद रखिएगा। माइलिन शीथ एक्ट लाइक एज इंसुलेटर, इट कंजर्व एनर्जी, हीट को डिसिपेट नहीं करने देता है, एनर्जी को कंजर्व करता है। न्यूरल कंडक्शन प्रॉपर होने के लिए माइलिन शीथ एक्ट लाइक एज, क्या बताओ? act like as insulator. Myelin sheath act like as insulator. जैसे वायर के ऊपर वो रबर लगा होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, उसी तरह से आपके नर्व के ऊपर भी ये वायरिंग सिस्टम होता है, रबर का एक तरह का इंसुलेटर होता है क्योंकि लिपिड होता है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? और आप जानते हो कि अब देखो यहां पर डेंड्राइट्स आप देखिए बहुत सारे हो सकते हैं।
डेंड्राइट्स का काम क्या बताओ, ये मैसेज को ले जाता है, ये मैसेज को ले जाता है टुवर्ड्स योर सेल बॉडी, और एक्सोन का काम क्या बताओ, ये मैसेज को ले जाता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स कैरी द stimulus, carry the stimulus towards the cell body, and axon carry the impulse or the stimulus away from the cell body. ये हमेशा होता है, डेंड्राइट हमेशा मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आएगा, और जो एक्सोन होता है वो हमेशा स्टिमुलस को आपके सेल बॉडी से अवे ले जाता है। ये समझ में आ गया सबको? अब यहां तक क्लियर है सबको? बेटा एक्सोन ऑलवेज कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। देखो ये यहां से दूर ले जाएगा ना, एक्सोन जो होता है, एक्सोन मैसेज को अवे ले जाता है आपके सेल बॉडी से, और डेंड्राइट मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। ठीक है, और देखिए अब यहां पर ये लिख लिया आप लोगों ने सबने, इधर मैं मिटाऊंगा उसको। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखो, yes it always carry impulse away from cell body। अब देखो न्यूरॉन्स के टाइप पहले समझिए आप क्या होता है। अब देखो जैसे कहते हैं एक होता है मल्टीपोलर, कहता है मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, जिसमें देखिए कई सारे डेंड्राइट्स हैं, देखिए सिंगल एक्सोन होता है यहां पर ऐसे, एक एक्सोन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। देखिए देखो ये डेंड्राइट है जो बहुत सारे होते हैं मिनी, और ये देखो एक्सोन होता है, सिंगल होता है। इसी को कहते हैं क्या, मल्टीपोलर कहा जाता है, और ये आपके बॉडी का सबसे टिपिकल न्यूरॉन है। मोस्ट सबसे ज्यादा न्यूरॉन यही होता है, मोस्ट टिपिकल न्यूरॉन कहते हैं इसे, मोस्ट टिपिकल न्यूरॉन कहा जाता है। मैक्सिमली न्यूरॉन्स आपके बॉडी में इसी तरह का होता है, मल्टीपोलर कहते हैं, वन एक्सोन विथ मेनी डेंड्राइट्स। समझ में आ गया? फिर देखो नंबर 2, एक ही डेंड्राइट्स है और एक ही एक्सोन होता है, इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहा जाता है, इसे बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं, जो आपके रेटिना में मिलता है और नोज में भी मिलता है, जैसे वो ऑल्फैक्टिव एरिया कहते हैं, रेटिना एंड नेजल एरिया कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बाइपोलर कहा जाता है इसको, आपके रेटिना में होता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सोन होता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स कंटेन्स वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट। बाइ मतलब दो होता है, दो ही डंडा है ना, एक डंडा नीचे एक डंडा ऊपर हो गया, देखो बाइपोलर हो गया। ये रेटिना में मिलता है और आपके नाक के एपिथेलिया में होता है, नेजल एपिथेलिया कहता है। समझ में आ गया? और देखो
एक ऐसा भी होता है, एक्चुअली होता ही बाइपोलर ही है। यहां पर ये डेंड्राइट है, ये एक्सोन होता है, बट ऐसा लगता है कि सिंगल सिंगल ही है। थोड़ा सा ये एक्सोन का पार्ट, क्योंकि थोड़ा जो सेल बॉडी होता है वो एंड पे नहीं होता। डेंड्राइट भी एक है, एक्सोन भी एक है, लेकिन लगता ये एक ही है ना, एक ही डंडा लगता है, होता तो बाइपोलर ही है। और इसे कहते हैं क्या बताओ? इसे कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर कहा जाता है। और ये मिलता है कहां? देखो, आप पढ़ेंगे बताओ बाद में आपको कितना यूज करें। देखो, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। इसको स्यूडो यूनिपोलर कहा जाता है। एक्सोन और डेंड्राइट एक लाइन में नजर आता है, देखिए इसके अंदर। ये होता बाइपोलर है बट लगता एक ही है। क्या बोला हमने इसको बताओ? इसको कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, और देखिए और देखो, इट मे बी लाइक दिस। देखो, ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसको सिंपली यूनिपोलर कहते हैं, या ये ऐसा भी हो सकता है। देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको ए पोलर कहते हैं। अगर यूनिपोलर ए पोलर की बात करें तो ये केवल मिलेगा आपको ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एडल्ट में ऐसा कोई न्यूरॉन नहीं होता। यूनिपोलर कहते हैं जहां एक डंडा है एक्सोन का, और ए पोलर में कुछ भी नहीं होता। इस तरह के न्यूरॉन्स एडल्ट बॉडी में नहीं मिलते। अगर मिलेंगे तो केवल ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया। ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, एक नर्व सेल की ये टाइप्स है। ठीक है, अब देखो, अब पूछा जाता है कि ये नर्व क्या होता है, गैंग्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियाई क्या होता है, और ट्रैक क्या होता है। देखिए, ये सारे जो टर्म्स हैं इसे याद रखिएगा। नर्व क्या होता है? लास्ट न्यूरॉन एक यूनिपोलर है, एक ए पोलर होता है। यूनिपोलर में एक एक्सोन होता है और ए पोलर में कुछ भी नहीं होता। ऐसे न्यूरॉन्स केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। अब देखो, नर्व क्या होता है, गैंग्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई क्या होता है, और ट्रैक क्या होता है। समझिए पहले इसको आप। ये चार टर्म्स हैं, अक्सर यूज होता है ये नर्वस सिस्टम में। तो देखिए, ऐसे अगर मान लो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखो बहुत सारे ये सेल बॉडी का ये ग्रुप है। देखो, ये है क्या बताओ? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी के अंदर, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। और इसी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बेसिकली हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो सेल बॉडी के अंदर जो, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल बॉडी का कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसी को कहते हैं न्यूक्लियाई।
समझ में आ रहा है? और देखो जो एक्सोन यहां से बंडल में बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हो जो बंडल ऑफ, देखो ये एक्सोन्स हैं जो यहां से बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है। ये देखो ये है बंडल ऑफ एक्सोन्स कहते हैं। आउट ऑफ द सेल बॉडी, आउट ऑफ द सीएनएस। अभी यह कहते हैं जो सीएनएस के बाहर होता है, आउटसाइड द सीएनएस कहते हैं। इसी बंडल ऑफ एक्सोन्स को क्या बोलते हैं बताओ? नर्व कहा जाता है। तो एक नर्व एक्चुअल में कई सारे एक्सोन के बंडल्स होते हैं, जो कहां से बाहर आता है? सेल बॉडी से बाहर आता है। तो एक्सोन के बंडल्स जो सीएनएस के बाहर नजर आएंगे आपको, उसी को कहते हैं नर्व। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर जो है या फिर यहां पर है या इस पॉइंट पे, वो नर्व है। और नर्व क्या बताओ? एक्सोन के बंडल्स होते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इस पार्ट से बाहर निकल जाता है। तो ग्रुप ऑफ एक्सोन्स, ग्रुप ऑफ बंडल्स ऑफ एक्सोन्स कमिंग आउट ऑफ द सीएनएस आर कॉल्ड नर्व। समझ में आ गया सबको ये चीज? हाँ भाई, समझ में आ गया कि नर्व क्या होता है? नर्व आर द बंडल ऑफ एक्सोन्स प्रेजेंट आउटसाइड द सीएनएस। समझ में आ गया? अब देखो, हाँ होता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल बॉडी का ग्रुप ऐसा है, तो ये न्यूक्लियाई है और इसके एक्सोन्स बाहर नहीं जाते, वो ब्रेन के अंदर ही रह जाता है, वो सीएनएस के अंदर ही रह गया। देखो देखिए ऐसे। तो ये जो बंडल ऑफ एक्सोन सीएनएस के अंदर रह गया, इसी को कहते हैं ट्रैक। देखिए एक्सोन के बंडल्स जो सीएनएस के अंदर ही रन करता है, सीएनएस के बाहर नहीं जाता, ये उसी को ट्रैक कहते हैं, TRACT। इधर क्लियर? और देखो, और याद रखिएगा कुछ ऐसे भी सेल बॉडी का ग्रुप होता है जिसका प्रेजेंस सीएनएस के बाहर होता है। देखो ये पढ़ेंगे आप एएनएस वगैरह में। ये जो आप देख रहे हो, देखो ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है लोकेटेड outside the body, that is called ganglion. देखिए गैंग्लियॉन्स भी सेल बॉडी का एक ग्रुप होता है और ये आपकी सीएनएस के बाहर होता है। मैंने क्या बताया? ट्रैक आर द बंडल्स ऑफ एक्सोन्स प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो ये ट्रैक है, जो बाहर आ गया वो नर्व हो गया ना, जो बाहर निकल गया वो नर्व होता है, जो अंदर ही रह गया उसको ट्रैक कहते हैं। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया कि नर्व क्या होता है, गैंग्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई क्या होता है और ट्रैक क्या होता है। ये सबको क्लियर है यहां पर? ठीक है। अब देखो, अब यहां देखो, हाँ जी, ये गैंग्लियॉन्स जो होता है वो सेल बॉडी सीएनएस के बाहर होता है, नर्व भी सीएनएस के बाहर होता है, ट्रैक सीएनएस के अंदर होते हैं। ट्रैक वो होता है जो एक्सोन के बंडल्स होते हैं जो सीएनएस के अंदर होता है,
अरे यार ट्रैक लिखा हुआ है, सीएनएस का डायग्राम बना हुआ है, मैंने कहा बाहर लिख दिया है। ट्रैक इज द बंडल ऑफ एक्सोन्स प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये गैंग्लियंस है। गैंग्लियंस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होते हैं आउटसाइड द बॉडी, नहीं आउटसाइड द सीएनएस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ नर्व कहा जाता है। टाइप ऑफ नर्व्स, नर्व्स के भी टाइप होते हैं। देखो देखिए जैसे कहते हैं, देखो नर्व का दो टाइप होता है। एक होता है माइलिनेटेड कहते हैं और इसी को मैग्नेटेड कहा जाता है। और दूसरा देखो नॉन माइलिनेटेड होता है और इसको अनमैग्नेटेड कहिए, नॉन मैग्नेटेड कहिए, इसको नॉन मैग्नेटेड कहा जाता है। अब ये समझ में आ गया कि अगर एक्सोन पे माइलिन शीथ है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सोन विथ माइलिन शीथ, और ये विदाउट माइलिन शीथ कहते हैं। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखो कि नॉन माइलिनेटेड, मोस्ट ऑफ द देखो कहते हैं मोस्टली तो माइलिनेटेड ही होता है। कुछ आपके एएनएस वगैरह के कुछ नर्व होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देखना वहां पर एनसीईआरटी के दूसरे पेज में लिखा मिलेगा आपको पहले पैराग्राफ में कि कहां पर नॉन माइलिनेटेड होता है। वो एनसीईआरटी में देख के लिख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस नर्व में, जिस एक्सोन में माइलिन शीथ होता है वो माइलिनेटेड होता है, जहां नहीं होगा उसको नॉन माइलिनेटेड कह देते हैं, सिंपल। ठीक है ना। अब फिर देखो ये जो नर्व होता है ये मोटर नर्व होता है, देखो प्योर मोटर कहते हैं, प्योर सेंसरी होता है, प्योर मोटर होता है और मिक्स्ड भी होता है, मिक्स्ड नर्व कहता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, नोड्स ऑफ गैंग्लिया जहां भी होगा वहां पे माइलिन शीथ नहीं होता, बट उसको वो तो एक्सोन का ही पार्ट होता है ना। एक आपका नर्व माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। माइलिन शीथ ऑब्वियस सी बात है कि एक्सोन के ऊपर वो तो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है उसका ना, वो तो एक एक्सोन की बात कर रहा है, ये पूरे नर्व की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो देखो ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है, देखिए समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले इसको देखो कि स्वान सेल्स यहां पर हो, देखो ये होता है, याद रखना ऐसा पॉसिबल है कि स्वान सेल्स यहां पर हैं, देखो स्वान सेल्स यहां पर हैं और यहां पर कोई माइलिन शीथ है ही नहीं, विदाउट, यहां पर अंदर कोई माइलिन शीथ नहीं, विदाउट माइलिन शीथ, विदाउट माइलिन शीथ कहता है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि स्वान सेल्स अगर होगा तो माइलिन शीथ होगा ही होगा। स्वान सेल्स आर देयर
but there is no myelin sheath. That kind of nerve is called non-myelinated कहते हैं। देखो समझ में आ गया सबको ये चीज? ऐसा कहना कि स्वान सेल्स अगर होगा तो माइलिन शीथ होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? अब देखो स्वान सेल्स का, हाँ यहाँ कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ये एक तरह का बस कवरिंग होता है, ये इंसुलेट नहीं करता, जस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो एक्सोन को सराउंड करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब कहते हैं प्योर मोटर क्या है, प्योर सेंसरी क्या है, और मिक्स नर्व क्या होता है। देखिए सिंपल है, देखो एक नर्व में कई सारे एक्सोन्स होते हैं। देखो एक नर्व में कई सारे एक्सोन्स होते हैं। अब सारे के सारे एक्सोन्स अगर मैसेज को अवे फ्रॉम सेल बॉडी ले जा रहा हो, ये एक पूरा नर्व है, ये बंडल ऑफ एक्सोन्स है ना, और ये सभी मैसेज को, ये सारे मैसेज को आपके सीएनएस से अवे ले जा रहा है। देखो जितने भी हैं, देखो इट कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको प्योर मोटर कहा जाता है। देखिए ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर जा रहा है, ये इंपल्स को अवे ले जा रहा है, इसको मोटर नर्व कहा जाता है, प्योर मोटर कहता है। उल्टा क्यों होगा? देखो अगर मान लो ये आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स है, और यहां से मैसेज आपके देखो सीएनएस की तरफ आ रहा है, इसमें कई सारे एक्सोन्स है, देखिए कई सारे एक्सोन्स है, देखिए तो जो रिसेप्टर से मैसेज को कहां ले जाएगा? सीएनएस की तरफ। इसी को कहते हैं प्योर सेंसरी, इसी को प्योर सेंसरी कहा जाता है। समझ में आ गया? जो सीएनएस से अवे गया वो प्योर मोटर होता है, जो सीएनएस की तरफ जाता है वो प्योर सेंसरी होता है। तो देखो अगर यहाँ पर ऐसा होगा, देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ ब्रांचेज ऐसे होते हैं, देखिए जो सीएनएस से अवे जा रहा है, और इसीलिए कुछ ब्रांचेज ऐसे भी होते हैं, देखिए ऐसे। तो एक ही नर्व के अंदर, एक ही नर्व के अंदर दो तरह के एक्सोन फाइबर्स हैं, एक सीएनएस से अवे जा रहा है और एक सीएनएस की तरफ आ रहा है, उसको मिक्स्ड नर्व कहते हैं। सिंगल नर्व कंटेन्स बोथ सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर्स। मोटर फाइबर भी है और सेंसरी फाइबर भी होता है, इसको मिक्स्ड नर्व कहते हैं। समझ में आ गया सबको ये? इफ अ नर्व कंटेन्स ऑल मोटर फाइबर्स, एक नर्व के अंदर जितने भी एक्सोन्स होते हैं सबका काम एक ही होता है, वो आपके मैसेज को सीएनएस से अवे ले जाता है, उसे प्योर मोटर कहते हैं। एक नर्व के अंदर जितने भी ब्रांचेज होते हैं वो सभी मैसेज को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ लेके जाता है, उसको आप सेंसरी नर्व कहते हैं। और एक नर्व ऐसा है जिसमें दोनों तरह के फाइबर्स हैं, आने वाले भी रास्ते हैं और जाने वाले भी रास्ते हैं, उसे मिक्स्ड नर्व कहते हैं। और याद रखना नंबर ये फिक्स होता है ह्यूमन बॉडी में। देखो देखो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, देखो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है और 31 पेयर स्पाइनल नर्व कहता है। यस, मिक्स में दोनों होता है। जैसे देखो अगर ये ब्रेन है तुम्हारा और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो एक न्यूरॉन्स जो यहां से, एक नर्व देखो यहां से रोटेट हुआ है और ये ऐसे जा रहा है,
देखो यहां से आया, ऐसे चला गया, तो ये अभी जा रहा है ना, ये सब आपका मोटर का पार्ट है, ये क्रेनियल नर्व है। कुछ ऐसे भी होता है, देखो देखो ये नर्व है, यहां से बाहर निकल रहा है, इसमें दोनों रास्ते होते हैं, देखो जाने वाला भी रास्ता होता है और इसी के थ्रू मैसेज आता भी है, आने वाले रास्ते भी होते हैं। तो ये क्या हो गया बताओ, ये स्पाइनल नर्व हो गया, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्बिट हो रहा है, और ये सब क्या बताओ, ये सभी क्रेनियल नर्व होते हैं जो ब्रेन से राइज होता है। तो जो ब्रेन से निकला वो क्रेनियल नर्व है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला वो सभी स्पाइनल नर्व होते हैं। और याद रखना ये सभी मिक्स होते हैं, ऑल आर मिक्स नर्व, ऑल मिक्स नर्व कहते हैं। जितने भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं सबके सब मिक्स्ड नर्व होते हैं। बट क्रेनियल में याद रखना, देखो फर्स्ट सेकंड एट ये सेंसरी होता है, थर्ड फोर सिक्स 11 और 12 ये मोटर होता है, और जो बच गया 5 7 9 10 इसे मिक्स्ड नर्व कहते हैं। देखो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले सारे नर्व मिक्स्ड होते हैं, बट ब्रेन से निकलने वाले नर्व सभी मिक्स्ड नहीं होते। इसमें प्योर सेंसरी भी होता है, प्योर मोटर भी होता है, और मिक्स्ड भी होते हैं। फर्स्ट सेकंड और एट cranial nerve, it is pure sensory. Third, fourth, sixth, 11 and 12 is purely motor. Remaining 5 7 9 10 are called mixed nerve. याद हो जाएगा सबको ये चीज, ये याद करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सा cranial nerve मिक्स्ड होता है। सबका नाम भी बताऊंगा मैं आपको, सबका नाम मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी बस ये नाम याद रखिएगा कि फर्स्ट सेकंड एट सेंसरी है, थर्ड फोर्थ 6 11 12 मोटर है, और 5 7 9 10 ये मिक्स्ड होते हैं। जबकि स्पाइनल नर्व सबके सब मिक्स्ड होते हैं। ये क्लियर, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो देखो, तो हमने अभी बताया कि ये नर्व के टाइप है। देखो समय हो गया, ये भी बचा हुआ है। चलो ठीक है, मैं आई विल बी देयर, मैं सैटरडे संडे रहूंगा वहीं पे, सेंटर पे रहूंगा, ठीक है? क्लासेस भी होंगी आपकी क्लासेस भी होंगी, और डाउट्स वगैरह भी आप लेके आना। वैसे होपफुली कल आपकी इवनिंग क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को क्लास होगी फिर। चलो रहना तो आज इतना ही, ठीक है? कल पढ़ते हैं फिर। ओके, मैं अपलोड कराता हूँ, रुक जाओ मैं देखता हूँ, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय बाय।